हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी। स्टार्टिंग में हम ज्योग्राफी के वही टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था भूकंप। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्ट्स, इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं और माइनर पोर्ट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जहाँ जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। इट मीन्स कि जो बंदरगाह होते हैं, जैसे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो जैसे कि यातायात परिवहन है, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, दो मार्गों से विभिन्न देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हमारे भारत की बात करें तो भारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो जल यातायात के माध्यम से किया जाता है, वो बंदरगाहों से किया जाता है। हर देश में बंदरगाहों से किया जाता है, लेकिन हम अपने देश की बात करेंगे कि हमारे देश में कितने बंदरगाह हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदरगाह हैं, मतलब जो जल के यातायात है, जो जल परिवहन है, वो तट पर ही होंगे। तो जितने भी तटों पर ही बंदरगाह होते हैं, क्योंकि वो जल का एरिया है। जो बंदरगाह होता है वो जलीय परिवहन के लिए ही होता है, जो मतलब जल से हम एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जहाँ जलयान और नाव को बड़े जल निकाय के खुले पानी से जोड़ा जाता है। मतलब जो समुद्र का तट हो गया या तो नदी का तट जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, उन सभी पे बंदरगाह बनाए जाते हैं। वहाँ पर जो भी मटेरियल है, बाहर से जो भी मटेरियल सप्लाई होता है वो हमारे देश में आता है, या तो देश के बाहर जो मटेरियल सप्लाई करना रहता है वो वहाँ से देश के बाहर जाता है। तो हम जो बंदरगाह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, या तो हम कह सकते हैं जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। जो सबसे गहरा बंदरगाह है देश का वो है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देश का प्रथम बंदरगाह रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। ये इसे रसायन बंदरगाह कहते हैं, जो है दाहेज। दाहेज को हम रसायन बंदरगाह कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, जिसे हम ज्वारीय बंदरगाह करते हैं, ये है कांगला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितनी भी कस्टम ड्यूटी होती है, उस पे जो लोग जिन देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। मतलब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, कोई भी एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये टैक्स फ्री होता है पूरी तरह से, इसीलिए इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहते हैं, जो कि कांगला बंदरगाह है। सबसे जो कृत्रिम प्राचीन बंदरगाह है, मतलब कृत्रिम है और सबसे पुराना बंदरगाह है, प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, वो है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है और ये कृत्रिम में सबसे पुराना बंदरगाह है। मतलब जो सबसे पहले बनाया गया था बंदरगाह कृत्रिम रूप से, वो है चेन्नई बंदरगाह। ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का हमारा मुंबई बंदरगाह। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का चेन्नई बंदरगाह। जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है मार्मागांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है नाहवा शेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। जो नाहवा शेवा बंदरगाह है, पहले महाराष्ट्र में केवल मुंबई पोर्ट था, जो मुंबई बंदरगाह था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा। तो उसके ट्रैफिक को कम करने के लिए ये नाहवा शेवा बंदरगाह को खोला गया, इस बंदरगाह को बनाया गया। इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत की जो प्रमुख बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है, ये हम पढ़ेंगे। जो कांगला बंदरगाह है वो है गुजरात में स्थित। देखिए, बंदरगाह अगर आपको राज्य पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो किस समुद्र के किनारे या तो किस नदी पर है, क्योंकि जो राज्य हैं वो पश्चिमी और पूर्वी तट पर ही बना होगा। जितने भी बंदरगाह हैं, हमें पता है कि पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और जो पश्चिमी तट है वो अरब सागर से लगा हुआ है। तो इससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जो अरब सागर से लगा हुआ है। नाहवा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, अरब सागर। मार्मागांव गोवा में है, ये अरब सागर पर है।
न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, तो मैंगलोर इससे हम याद कर लेंगे। जो न्यू मैंगलोर है वो कर्नाटक में है, अरब सागर पे अवस्थित है। कोच्चि केरल में है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। न्यू तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। इन्नौर तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। पारादीप बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कोलकाता है, हुगली नदी पर स्थित है, ये पश्चिमी बंगाल में है। ये था भारत के प्रमुख बंदरगाह। हमें पता है कि जो भारत में मेजर पोर्ट्स है वो 13 हैं। भारत में पहले 12 मेजर पोर्ट्स थे, फिर उसके बाद अभी नवीनतम जो पोर्ट बनाया गया है वो बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अब भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 हमारे पास छोटे और निजी बंदरगाह है भारत में। तो कुल मिला के भारत में 13 मेजर पोर्ट्स है और लगभग 200 पोर्ट ऐसे हैं जो निजी हैं और छोटे पोर्ट हैं। इससे हम देख लेंगे कांगला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये सारे पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं और ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। नहावा शिवा मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मागोआ गोवा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, चेन्नई एन्नोर और तूतीकोरिन ये तीनों तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। भारत में कितने समुद्री बंदरगाह हैं? 13। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे युवा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि अभी ये नवीनतम बनाया गया है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, या तो अगर पूछेगा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे व्यस्ततम पोर्ट कौन सा है, तो वो है नाहवा शेवा पोर्ट। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। इसको सबसे पुराना बंदरगाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम पे भी था। जब उस समय जब ब्रिटेन से कोई सामान आता था, तो भारत से सामान जब बाहर जाता था तो वो कोलकाता पोर्ट से ही जाता था। पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। अगर पूछिए कि सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह, वो चेन्नई है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई है। सबसे अगर पूरे में अगर हम सबसे बड़ा बंदरगाह देखते हैं तो वो है मुंबई बंदरगाह, लेकिन मुंबई बंदरगाह क्या है? प्राकृतिक है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, तो वो है चेन्नई, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ये था जितने भी बंदरगाह हैं हमारे भारत में। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह है वो है कोलकाता का बंदरगाह। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये है चेन्नई का बंदरगाह।